दोस्तों, शरीर में गर्मी होना ज़रूरी है हमारे डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन जब हमारे शरीर की गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो बहुत सीधे सीधे लक्षण देखने को मिलते हैं। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, बहुत पसीना आएगी, पसीने में बदबू भी काफ़ी होगी, प्यास बहुत लगती है, ऐसा मन करता है कि कुछ न कुछ पीते रहूं। धूप बर्दाश्त नहीं होती, धूप में अगर जाना पड़ जाए तो चेहरा लाल हो जाता है। अगर आपके शरीर में कहीं पिगमेंटेशन हो रही हो, जैसे शरीर में कई छोटे छोटे दाग का हो जाना, फोड़े फुंसियाँ निकलना या हाथ पैरों के तलवों में से सेक निकलना, आँखों में जलन होना, ये सब दर्शाते हैं कि शरीर में गर्मी बढ़ गई है। और बात करें तो बालों का समय से पहले सफ़ेद होना या बाल बहुत ज़्यादा झड़ना, महिलाओं को मासिक धर्म में ओवर ब्लीडिंग का समस्या होना या शरीर के किसी भी पार्ट में ब्लीडिंग होना जैसे पाइल्स में होता है, मुख्य कारण शरीर की गर्मी ही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे लक्षण आए। इनमें से कोई 2-4 लक्षण भी आप में रहते हैं तो समझ ले कि आपकी शरीर की गर्मी बढ़ गई है। इसलिए इस बढ़ी हुई गर्मी को अगर हम कम कर दे तो ये सारी समस्या अपने आप ठीक हो जाएंगे और इसे करना बहुत आसान भी है। आइए बात करते हैं 5 बहुत आसान और प्रभावकारी तरीके के बारे में जिससे आपकी शरीर की बढ़ी हुई गर्मी बाहर निकल जाएगी। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहते थे। वो गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी प्रसिद्धि हर जगह फैली हुई थी। ऐसे में एक बार उनके पास एक युवक आया और कहने लगा, गुरुदेव, मैं अपनी शरीर की गर्मी को लेकर बहुत परेशान हूँ। गुरुदेव, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आती है, पसीने में बहुत ज़्यादा बदबू भी आती है, प्यास बहुत लगती है, मुझे ऐसा मन करता है कि कुछ न कुछ पीते रहें। धूप बर्दाश्त नहीं होती, धूप में अगर जाना पड़ जाए तो चेहरा लाल हो जाता है, मेरे आँखों में बहुत जलन रहती है और इन सब की वजह से ना तो मेरा किसी काम में मन लगता है और मैं अधिकतर समय परेशान रहता हूँ, चिड़चिड़ा रहता हूँ। कृपया मुझे कुछ आसान से तरीके बताइए जिससे मैं इस शरीर की गर्मी की समस्या से छुटकारा पा सकूं। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने उस युवक से कहा, बेटा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शरीर में इन सारी समस्याओं का कारण है शरीर में पित्त दोष का असंतुलन होना। लेकिन ये गर्मी बढ़ती क्यों है? एक तो आसान सा जवाब है, मौसम की वजह से। गर्मियों में ये दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसके अलावा भी गलत खानपान से, धूम्रपान करने से, मद्यपान करने से और ज़्यादा स्ट्रेस और चिंता लेने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जिस वजह से चाहे आप कितनी ही क्रीमें लगाकर इसे ढकने की कोशिश करें, ये सब लक्षण रहेंगे ही। लेकिन घबराए नहीं। 5 ऐसे तरीके हैं जो कि बॉडी के एक्सेसिव गर्मी को जड़ से ख़त्म कर देगी। सबसे पहला है गोंद कतीरा। बेटा, एक चीज़ ऐसी है जो शरीर की गर्मी को कम करने में बहुत मदद करता है, तो वो है गोंद कतीरा। ये गर्मियों के सीजन में पेड़ों के तने से नेचुरली ही निकलते हैं। ये जब निकलती है तो चिपचिपी गोंद जैसी होती है, बाद में सूख जाती है, तो हम आसानी से किसी भी किराने के दुकान से गोंद कतीरा के 4-5 दाने पानी में भिगो दो तो कुछ ही घंटों के बाद ही ये फूलकर ज़्यादा बन जाती है। नींबू पानी तुरंत ही अंदर की गर्मी को कम करता है, लेकिन अगर आप इसमें 1 चम्मच गोंद कतीरा का डाल दे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। चरक संहिता के अनुसार गोंद कतीरा हीट स्ट्रोक से बचाने का गजब तरीका है। ये इतनी ठंडी होती है कि इसे सर्दियों में खाने से मना किया गया है और इसके फायदे सिर्फ यहीं तक नहीं। गोंद कतीरा का 1 चम्मच अगर आप रोज खाने लग जाओ तो आपकी बॉडी कूल तो रहेगी ही, साथ में लीवर हेल्थ इम्प्रूव होगी, बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी और चेहरे का ग्लो भी रहेगा। इसे आप किसी भी ड्रिंक में, जैसे कि शरबत में या फिर रात को सोने से पहले दूध में डाल के भी इसको पी सकते हैं। टेस्ट वाइज गोंद कतीरा का अपना कोई खास टेस्ट नहीं होता है,
अगला तरीका है सर को ढकना। बेटा, आपने कड़ी धूप में मजदूरों को तो काम करते हुए देखा होगा। भले ही उनके शरीर पर पूरे कपड़े ना हो, लेकिन एक चीज जरूर होती है कि उनका सर ढका होता है। बेटा, आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? क्योंकि इससे गर्मी का असर नहीं होता। भले ही उनके पास उतनी शिक्षाएं ना हो, लेकिन उन्हें अपने काम के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होता है। सिर्फ सर को ढकने से वो लोग सन स्ट्रोक, स्किन रैशेस और बाकी बॉडी हीट रिलेटेड प्रॉब्लम से बच जाते हैं। देखो बेटा, इसमें कोई शंका नहीं है कि सूर्य एक नेचुरल डॉक्टर है, लेकिन सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक सन रेज बहुत हार्श होती है। इस टाइम पर जब सूरज की किरणें हमारे नंगे सर पर डायरेक्टली पड़ता है तो उससे अंदर तक उसकी गर्मी का असर होता है। अगर धूप में नंगे सर जाए तो ना सिर्फ बॉडी में गर्मी बढ़ती है, बल्कि इससे ओजस शक्ति भी घटती है। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि गर्मी में इस टाइम ड्यूरेशन में घर पर ही रहा जाए, लेकिन अगर बाहर जाना पड़ जाए तो सर को ढकना ज़रूरी है। आप छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो नहीं तो आप कैप का इस्तेमाल कर ले। लड़कियों के लिए स्कार्फ एक अच्छा ऑप्शन है। अगर कुछ नहीं है तो रुमाल को ही अपने सर पर बांध ले, बहुत फ़ायदा होगा। आप देखेंगे कि गर्मी का उतना असर नहीं हुआ। आप बाइक चलाते हुए हेलमेट ज़रूर पहने। सेफ्टी तो है ही, साथ में शरीर की गर्मी भी नहीं बढ़ेगी। काफ़ी लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं। ठीक है, शरीर में मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन गर्म पानी को गर्मियों में तो सर पर बिल्कुल भी ना डालें। इससे बॉडी हीट तो बढ़ेगी ही और बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद होने लग जाएगी। बालों में डैंड्रफ होगा और बाल भी ज़्यादा झड़ेंगे। बल्कि बॉडी हीट को ठीक रखेगा अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो। अगर आपको लगता है कि आपको बॉडी हीट की काफ़ी समस्या है तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स कर ले। वैसे मोटी मोटी बात यह है कि सर को गर्मी से बचाना है, फिर उसके लिए चाहे धूप में जाते हुए सर को ढकना हो या नहाते हुए गर्म पानी से बचना हो। ये 2 चीज़ें अगर आप कर ले तो बॉडी हीट की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो पक्का कम हो जाएंगी। आगे गुरुदेव बताते हैं कि बेटा, अगला है ठंडा पेय पदार्थ। शरीर की गर्मी जब बढ़ती है तो एक लक्षण अक्सर ही सामने आता है, वो ये कि प्यास बहुत लगता है। ऐसा मन करता है कि कुछ न कुछ पीते ही रहूं। लेकिन ऐसे में हम क्या पीते हैं? स्प्राइट पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, लिम्का पीते हैं, स्टिंग पीते हैं। ये सब रिफाइंड चीनी से भरी हुई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, जो कि हमारी हड्डियों में से कैल्शियम चूस लेती है। ये कहने को तो कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन एक्चुअल में ये इतनी एसिडिक होती है कि ये पेट का पूरा पीएच बैलेंस बिगाड़ देती है। इन सारे ठंडे पेय पदार्थ का पीने का मतलब है कि आग बुझाने के लिए घी का प्रयोग करना। इसलिए हम इनकी विज्ञापन में ना फंसे, और अगर सच में शरीर की गर्मी कम करना चाहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स छोड़कर कूल ड्रिंक्स पिए। जैसे गन्ने का जूस आजकल हर जगह बड़े आराम से मिल जाता है। 20 रुपये का एक गिलास तासीर में ठंडी होने की वजह से शरीर की गर्मी कम करने का एक टेस्टी और प्रमाणिक नुस्खा है। आयुर्वेद का पालन करने वाला लीवर में बढ़ी गर्मी को कम करने के लिए इसे औषधि के रूप में आज भी इस्तेमाल करते हैं। नेचुरली ये मीठा है, जिस वजह से ये डायबिटिक पेशेंट को भी लिमिट में परेशान नहीं करता। एक गिलास फ्रेश गन्ने का जूस पीना शुरू कर दो। इसमें नींबू डलवा लो, पुदीना डलवा लो, बर्फ़ कम रखो, ये और भी ठंडक देगा। आप खुद सोचो, कोल्ड ड्रिंक्स और इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और नारियल पानी भी एक ज़बरदस्त ठंडा पेय है, जो ना सिर्फ एक्सेस बॉडी हीट को नेचुरली कम करती है, बल्कि नारियल पानी पीने से किडनी स्टोन डिजॉल्व होकर यूरिन के रास्ते पास हो जाता है, ब्लड शुगर नीचे आती है और पिंपल्स को भी ये ठीक करता है। फिर गुरुदेव कहते हैं, अगला है पैरों की मसाज। हमारे शरीर की गर्मी सबसे जल्दी हमारे पैरों की तलवियों से निकलती है। आप देखो, जिसके शरीर में बहुत गर्मी होगी उसके पेड़ भी जलेंगे, उसके पेड़ों में से बदबू भी बहुत आएगी। जैसे पौधे की जड़ में पानी देने से पूरा पौधा हरा भरा हो जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी की जड़ पैरों में है। वहाँ मालिश कर ली जाए तो सारे शरीर की गर्मी निकल जाती है।
आयुर्वेद के इस कॉन्सेप्ट को मॉडर्न साइंस भी मानती है। अगर आप सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर घी, इन तीनों में से किसी एक चीज़ से भी पैरों की तलवियों को मसाज करना शुरू कर दे तो आपकी बॉडी भी ठंडी होगी और माइंड भी। रात को सोने से पहले पैर धो ले और तीनों में से किसी भी एक चीज़ से जो आपको पसंद हो पैरों की तलवियों को मसाज करें। एक दिन भी करके देख लो, असर दिख जाएगा। नींद बहुत अच्छी आएगी। लेकिन आप इसका और भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप कांसे की बर्तन से मसाज करें। दोस्तों, कांसा एक धातु है जो कॉपर और जिंक का एलॉय है। कांसा धातु की कटोरी आपको किसी भी बर्तन के दुकान में बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। कांसा कटोरी से पैरों की तलवियों की मसाज करना आयुर्वेद में शरीर की गर्मियों को कम करने का रामबाण इलाज बताया गया है। आपको शरीर की गर्मी से रिलेटेड कितनी भी दिक्कत क्यों न आ रही हो, फिर चाहे पाइल्स, पेट में अल्सर हो, लीवर में गर्मी बढ़ गई हो, स्किन प्रॉब्लम्स ठीक ना हो रही हो, गुस्सा बहुत आता हो, कितनी भी गर्मी हो शरीर में, इससे ठीक होगी ही। दोनों पैरों पर आप कांसा की कटोरी से इस तरीके से 2-2 मिनट भी मसाज करने लग जाए तो आपको बहुत जल्दी असर दिखेगा। ये मसाज करके आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कितना बड़ा बोझ उतार दिया गया। बहुत रिलैक्सिंग होती है ये। आगे गुरुदेव उस युवक को अगला और आखिरी तरीका बताते हुए कहते हैं, मटका। अगर आपको बहुत प्यास लगती है, पसीना बहुत आती है या शरीर में बढ़ी गर्मी का कोई और लक्षण है तो सबसे पहले तो एक मिट्टी का घड़ा खरीद कर लाओ। बेटा, मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जो प्राकृतिक रूप से शरीर के लिए ठंडी होती है। ऊपर से इसमें मिनरल्स बहुत होते हैं। फ्रिज का पानी छूने से भले ही ठंडा लगे लेकिन बर्फ़ पेट में गर्मी ही करती है। दूसरी तरफ मिट्टी की घड़े में स्टोर किया हुआ पानी नेचुरली ठंडा होता है और मज़े की बात यह है कि ये इतना ठंडा होता है कि इससे प्यास बुझती है लेकिन गला खराब नहीं होगा। आयुर्वेद का मानना है कि नॉर्मल पानी से मटके का पानी ज़्यादा अल्कलाइन होता है और इसमें मिनरल्स की मात्रा भी बढ़ जाती है। कहाँ 100 रुपये का घड़ा और कहाँ लाख रुपये का कैंगन वाटर। कोई ज़रूरत नहीं है। मिट्टी का घड़ा पुश्तों से चला हुआ नेचुरल सॉल्यूशन है। इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। पानी को मिट्टी के घड़े में भरकर रखना शुरू कर दीजिए। आप पानी को मिट्टी के घड़े में भरकर रात को रख दो और सुबह उठकर पियो। ये गैस एसिडिटी, सन स्ट्रोक के लिए मेडिसिन का काम करेगा। आजकल मिट्टी के बोतल, ग्लास, बर्तन सब कुछ आसानी से मिल रही है। मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी पीने लग जाओ। आपकी बॉडी हीट बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएंगे। फिर गुरुदेव कहना समाप्त करते हैं। उस युवक को अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है और वो वहाँ से गुरुदेव को प्रणाम करके वापस चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।